माशा अल्लाह, तबारक अल्लाह। प्रिय शिक्षक एवं शिक्षिकाओं और मेरी प्रिय सहेलियों, हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम देश के हर व्यक्ति प्रजा तक इस्लाम का संदेश उर्दू इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भाषा में भी पहुंच जाए। अतः जनरल भाषा की एक अति उत्तम कड़ी हिंदी है। तो सबसे पहले खामिस की छात्रा बुशरा पुत्री सिकंदर को आमंत्रित करती हूँ, जिनका शीर्षक है इस्लाम में संतान का पालन पोषण। वह आए और अपने विषय को प्रस्तुत करें। फलततफज़ल मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल ईमान व शर्रफना बिल कुरआन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल एवं प्रिय श्रोतागण, मैं बुशरा पुत्री मोहम्मद सिकंदर असफुल खामिस की छात्रा जिस भाषण को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, उसका शीर्षक है इस्लाम में संतान का पालन पोषण। हिंदी भाषा में पालन पोषण का अर्थ होता है पालना, पोसना, खिला पिलाकर बड़ा करना, शिक्षा दिलाना, सुरक्षित करना। इस्लाम में पालन पोषण का महत्वपूर्ण स्थान है। इस्लाम ने पालन पोषण के महान शिक्षा का वर्णन किया और माता पिता अथवा पालन पोषण करने वाले को इस बात की बड़ी चेतावनी दी है कि वह अपने स्वपालन पोषण के माध्यम से अपने लिए स्वर्ग की सामग्री तैयार कर ले। जैसे कि सूरह तहरीम में अल्लाह का आदेश है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दतल काफिरीन। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपनी संतानों को नरक की आग से बचाओ जिसका ईंधन मानव और पत्थर है। इस आयत करीमा से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस्लाम में पालन पोषण का कितना बड़ा स्थान है। इस्लाम ने इस आयत करीमा से आप चिंतन कीजिए, अल्लाह ने मोमिनों को और उनके संतानों को नरक की आग से बचने का आदेश दिया। इस्लाम में पालन पोषण का अधिक जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो है माता पिता। खालिक दो जहां के यहाँ लहलहाते पुष्प इनके गोद में पलते हैं। घर का रहन सहन शांति से भरा हुआ प्रेम और करुणा से प्रचंड हो तो ये पुष्प पूरी हरियाली के साथ विकास पाता है और सारे समाज स्वस्थ विभुत और शुभ सोचक होते हैं। प्रेषोतागण, जिस समाज में बच्चा माता पिता के प्रेम और करुणा से वंचित रह जाते हैं तो उसके अंदर बिगाड़ हो जाता है और वो सारे समाज के लिए आफत हो जाती है। अल्लाह ताला ने माता पिता के हुदूद में प्रेम, करुणा और दया की प्राकृतिक रुचि रखा है। यह रुचि संतान के पालन पोषण में अधिक सहायक होगी। इसी कारण माता पिता को चाहिए कि जितना अधिक हो सके उन्हें प्रेम, करुणा और उनका स्वपालन पोषण अवेश करे। उन्हें ना ही मारे और ना ही डांटे, उन्हें प्रेम और करुणा से समझाए। हमारे अंतिम संदेश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए जाति का मार्ग है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व लम यअरिफ हक़्क़ कबीरना। मुस्लिम, वह व्यक्ति हम में से नहीं जो छोटों पर दया ना करे और बड़ों का हक ना पहचाने। प्रेषोतागण, इसी तरह जब बच्चा बोलने के योग हो जाए, सबसे प्रथम उन्हें कलमा तौहीद सिखाई जाए। पाठशाला, जब बच्चा का सबसे पहला स्कूल माँ की गोद होती है। जब बच्चा पढ़ने के योग हो जाए, उसे उचित पाठशाला व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। शिक्षा प्राप्त करना हर मुसलमान पर कर्तव्य है। अबू दाऊद। इसी तरह बच्चे को नमाज का आदेश देना, ये ऐसी इबादत है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। संतानों के बीच न्याय करना, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है, इत्तकुल्लाह वअदिलू बैना औलादिकुम। अल्लाह का तकवा अख्तियार करो और संतानों के बीच न्याय करो। मुस्लिम, अब अंत में अल्लाह से प्रार्थना करती हूँ, अल्लाह हम सब मुसलमान को संतान की सही पालन पोषण करने की शक्ति प्रदान करें। आमीन सुम्मा आमीन।
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.